जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का यह पहला चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा सवाल भी बनता है। ठीक है, जो मैट्रिक बोर्ड के में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या 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 कितने प्रकार का होता है। तो संख्या दो प्रकार की होती है, या तो संख्या वास्तविक होगी या तो संख्या काल्पनिक होगी। यानी जो वास्तव में है वह वास्तविक संख्या और जो नहीं है वो काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार की, एक हो गया वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या जो है यह हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में जो है हम लोगों को 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में बाद में थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। क्या कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होता है, दुनिया में सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब सारी संख्या तो कह दिए, लेकिन कौन कौन संख्या, सारी संख्या फिर कौन कौन संख्या है जो मिलकर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सारी संख्या, सारी, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, सभी संख्याओं को मिलने से हमारा वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो हम सारी संख्याओं के बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, कि कौन सी संख्या कौन है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे हैं लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का परिभाषा भी बताया है कि सारी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। सारी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, फिर सारी संख्याओं में कौन कौन सी संख्या। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है वह होता है, हम शुरुआत होता है प्राकृत से, प्राकृत संख्या, जिसको प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत चाहिए, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, वैसी संख्या जो एक से शुरू हो। चाहे हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत सारा परिभाषा है, हम लोगों को केवल समझना है कि प्राकृत संख्या है क्या। तो जो एक से शुरू हो रही है ना, वह सभी संख्याएं प्राकृत संख्या से कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जो है ये भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इसके अलावा अन्य और भी संख्याएं होती है। जैसे पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय, बहुत सारी संख्याएं होती है। तो सारी संख्याओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या, इसके बाद होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या में 0 लगा देने पर यह हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या मतलब यह प्राकृत संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी में हम केवल 0 लगा दिए तो यह हमारा पूर्ण संख्या बन गया। अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 मत बजाओ। ठीक है, 0 से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, यह जो है, मान लीजिए कोई बच्चा पूछ दे, चाहे कोई सवाल कर दे कि अच्छा आप बताइए कि 3 कौन सी संख्या है, तो हम कह सकते हैं या तो पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर कोई कह दे -3, तब क्या होगा? तो माइनस के बारे में तो हम जानते नहीं हैं। तो इसके लिए एक और संख्या आता है जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। पहला हो गया प्राकृत, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, वैसी सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हो
और ऋणात्मक भी हो, वे सब संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। लेकिन कंडीशन है कि वह संख्या जो है पूर्ण होना चाहिए, अर्थात पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 यह पूर्ण संख्या है। और माइनस वाला को भी ले लिया जाए, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस वाले यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक, चाहे वह ऋणात्मक हो चाहे वह धनात्मक हो, सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक में कहलाएगा। पूर्णांक संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि धनात्मक संख्या, वह सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी संख्या जो धनात्मक हो और ऋणात्मक दोनों हो, उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। लेकिन यह पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे मान लो अब कोई कह दे -3/2, तो यह पूर्णांक संख्या नहीं है। चाहे 2.5, यह पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पूरा पूरा अंक वाला चाहिए, पूरा पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, इसे ही कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये देखिए, ये जो जितना भी धनात्मक वाला चीज़ है ना, 0 के बाद वाला धनात्मक वाला है, इस सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को जो है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक वाले प्लस वाली संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और माइनस वाली संख्या को जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाली संख्या को क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है। सवाल जो है पूछ देगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ, देखिए, पूर्ण संख्या में जो होता है ना, प्राकृत संख्या भी आता है। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आता है और 0 एक्स्ट्रा होता है। तो जितना भी प्राकृत संख्या होता है वह पूर्ण संख्या में होता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा कह दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 ये तो मान लीजिए प्राकृत संख्या में हो जाएगा, लेकिन यह 0 जो है एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया 3 संख्या। एक हो गया प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या। चौथा जो है हम पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हम चौथा पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, डॉट 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 डॉट। हाँ, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में भी हो सकता है। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और देखिए जैसे 0 भी एक सम संख्या है। बहुत आदमी को पता नहीं होता है कि 0 क्या है, तो 0 भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए, मान लीजिए कोई लड़का कहेगा कि 0 सम संख्या कैसे है? 0 सम संख्या है क्योंकि 0 जो है, 0 भी 2 से पूरा पूरा कट जाता है। 2 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 2 0 0 कट गया कि नहीं कट गया? यानी 2 के पढ़ा 0 बार पढ़े तो 2 से पूरा पूरा कट गया। 3 से भी कटता है, हालांकि 0 सभी से कट जाता है। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है कि कोई भी संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कोई संख्या 2 से कटे, इसका मतलब वह सम संख्या है। सम संख्या सम संख्या हो गया, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब इसी का बाद आता है विषम संख्या। सम संख्या के बाद क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 1, यह एक विषम संख्या है। 3 भी 2 से नहीं कटता है। 5 भी 2 से नहीं कटता है। 7 ये भी नहीं कटता है। 9 भी 2 से नहीं कटता है। इसी तरह करते करते, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, 2 से ना कटने वाली संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या।
यानी सम संख्या का परिभाषा हो गया जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। विषम संख्या मतलब जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। ठीक है, इसके बाद कुछ और संख्याएं होती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा। हम लोगों ने देखा विषम संख्या। विषम संख्या के बाद कुछ और संख्याएं होती है, जैसे इसके बाद होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, यह बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अभाज्य संख्या। इससे बहुत सा सवाल आता है बोर्ड में। यह अभाज्य संख्या बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो। सॉरी, पहले गलती बोल दिए थे कि वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। चाहे इसका एक और परिभाषा है जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जो स्वयं 1 से कटे और खुद वह अपने आप से कटे, उस प्रकार की संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेना 3। अब 3 जो है यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे 3 जो है केवल 3 से कटता है और 1 से कटता है। 1 से कटता है यानी 3 गुना 1, यानी वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, उस प्रकार की संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। 2 क्यों? 2 जो है सम संख्या भी है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको देखना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 2 जो है केवल 2 से ही कटता है और 1 से भी कटता है, इसलिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या का नाम क्या है? 2 के बाद वाली अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। 3 के बाद 5 हो जाएगा। 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 जो है 2 गुने 2, 2 से भी कट रहा है, फिर 4 से भी कट जाएगा, उसके अलावा 1 से भी कट जाएगा। हम ओरिजिनल परिभाषा बताए हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 2 लिख दिए, 2 का कितना गुणनखंड हो रहा है? 2 गुने 1, केवल 2 गुणनखंड हो रहा है। और देखिए 4 का 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पर 3 गुणनखंड हो गया। तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 4 जो है 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग अभाज्य संख्या समझ गए। अभाज्य संख्या का मतलब कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, अगला जैसे 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा? 13, डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो होता है अभाज्य के बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या जो है सीधा सीधा समझा जाए तो अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए तो भाज्य संख्या हो जाएगा, बाकी सब नहीं। देखिए, भाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या का परिभाषा हुआ कि वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे 4, 4 का गुणनखंड किया जाए, 4 का गुणनखंड तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1। देखिए तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गुणनखंड हो गया, यानी 4 एक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 ही होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। ठीक है, 3 नहीं होगी, क्योंकि 3 जो है 3 गुने 1, इसका केवल गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुने 1 होगा। इसका केवल 2 ही गुणनखंड हो रहा है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए। ठीक है, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। वह 1 और स्वयं से कटने वाली संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा,
14 हो जाएगा, डॉट 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 करके होगा, बहुत सी संख्या है। ठीक है, यह हो गया हमारा भाज्य संख्या। अब समझ में आया हम लोग कौन कौन सी संख्या पढ़ लिए? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांटे लोग, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लो सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ और संख्याएं होती है, जैसे एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत जरूरी वाला है। परिमेय संख्या बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या जो है बहुत जरूरी है, इससे बहुत सवाल आता है। ठीक है, और इसके बारे में आगे चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या सीधा सा समझा जाए तो परिमेय संख्या जो है वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। वैसी संख्या, देखिए इसका परिभाषा लिख रहे हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो। जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, अर्थात Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए P के जगह पर कुछ भी संख्या होगा, लेकिन Q के जगह पर जीरो होगा, तो हम जानते हैं कि जीरो से किसी भी संख्या में भाग देने पर वह अनडिफाइन हो जाता है, वह अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसमें चूक है, हम लोगों को 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसका वास्तव में परिभाषा जो होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो तथा P और Q के बीच में कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P/Q के रूप में कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसे ही हम कहेंगे लो परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5/10, तो 5/10 परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे 5 को काट दे, यानी काटने के बाद जो पूरा तरह से संख्या बचता है उसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, इतना हम लोग समझे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, यानी Q का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे ही कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या, जैसे 4/3 यह एक परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 यह एक परिमेय संख्या है, 9/10 यह एक परिमेय संख्या है। यानी कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हम लिख दिए, जरूर थोड़ा एक और संख्या समझ लिया जाए परिमेय संख्या के बाद। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक होता है इसी का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम परिमेय संख्या को उल्टा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 3, रूट में 5, यानी रूट वाली सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट वाली सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट में 7 हो गया,
रूट में 6 हो गया। जो जो संख्याएं रूट में होती है सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन जिस संख्या को रूट से बाहर निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे रूट अंडर 9, 9 को जो है रूट से बाहर निकाला जा सकता है, क्यों? क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब 2 को 3 रहेगा तो हम जानते हैं जो वर्ग में जब 2 को जोड़ा संख्या रहता है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है। तो जो 9 जो है रूट में 9 जो है यह एक कौन सा संख्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 को जो है रूट से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा संख्या समाप्त हुआ। लेकिन एक बार थोड़ा पूरा रिव्यू देख लिया जाए कि क्या क्या पढ़े हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसी प्राकृत संख्या में हमने 0 जोड़ दिया तो हम लोगों का बन गया पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देने पर पूर्ण संख्या बन गया। और पूर्ण संख्या से भी बड़ा एक संख्या बना जो धनात्मक भी हुआ ऋणात्मक भी हुआ, उसको बोला गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है। प्राकृत संख्या में कोई नहीं आता है, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या आता है और प्राकृत संख्या आता है। अच्छा, पूर्णांक संख्या को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है देखा गया कि और भी बहुत सारी संख्याएं हुई। जैसे धनात्मक पूर्णांक में उसको सम संख्या में बांटा गया। और भी संख्या के बारे में पढ़ा गया। कौन कौन संख्या? सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा भाज्य संख्या, भाज्य के बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य के बाद परिमेय संख्या ने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हम लोग ने अपरिमेय संख्या, संख्या। अब हम लोगों का मुख्य मुद्दा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, ये सारी संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए, सारी संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तब हमारा बन जाता है वास्तविक संख्या। सारी संख्याओं को आपस में मिलाने पर कौन सा संख्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या, संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सारी संख्याओं जो होती है क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो फिर काल्पनिक संख्या क्या है? कुछ ना कुछ होगा काल्पनिक संख्या। देखिए, रूट में अगर माइनस लगा दिया जाए ना तो यह काल्पनिक संख्या बन जाता है। काल्पनिक संख्या का मतलब हो गया कि रूट में कोई भी संख्या हो, अगर उसमें माइनस लगा दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा? काल्पनिक संख्या बन जाएगा। काल्पनिक संख्या को जो है आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या को आई से सूचित किया जाता है। अच्छा, वास्तविक संख्या को जो है आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा वास्तविक संख्या का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम लोग फिर से देखेंगे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जय हिंद।